हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम इसे एपी भी बोलते हैं और ये इसकी पहली एक्सरसाइज है और इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, आई होप कि जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी जो है पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेंगे और मैं आपको क्वेश्चन करते करते जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जहां जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं वहां आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, आपसे आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव रीजंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस आपको यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। आपको सही आंसर जो है बताना है। जैसे पहला जो क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर। तो यहाँ पे देखिए, एक हमें नंबर्स दिए हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें। तो एपी का यही मतलब होता है, आपको कुछ नंबर्स लाइन से लिखे हुए एक सीरीज में दिखते हैं, वो होता है एपी। और उसकी खासियत ये होती है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। यानी इन दोनों को 3/2 और 1/2 को माइनस करेंगे या 1/2 एंड -1/2 को माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ऐसे सीरीज को हम एपी बोलते हैं। और यहाँ पे जो पहला टर्म है वो हमें बताना है। तो पहला टर्म तो बहुत ही आसान है, ये जो पहला शुरू में लिखा गया है पहला टर्म, इसे जनरली ए से डिनोट करते हैं। ये हमारा 3/2। अब उसके बाद पूछा कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस देखिए, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा, हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका मतलब दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या करना है। इनका डिफरेंस ही जो है तो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। हर एक टर्म का जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो सेकंड टर्म है वो है 1/2 और जो फर्स्ट टर्म है वो है 3/2। अब देखिए, यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर कॉमन है तो कॉमन एलसीएम तो 2 ही रहेगा। ऊपर हो गया 1 - 3, 1 - 3 होता है -2/2, ये कट के हो जाएगा -1। तो ए तो हो गया हमारा 3/2 और कॉमन डिफरेंस है -1। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शंस हमें दिए हैं जो है बी वाला ऑप्शन जो है जिसमें दिया है 3/2 एंड -1, ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा है, इफ फर्स्ट टर्म इज -2, पहला टर्म -2, तो हम बोल सकते हैं ए जो है ये -2 है एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, यानी डी भी जो है -2 है। फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फोर्थ टर्म इज, अगर a -2 है, d -2 है, तो अगर इसका हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो चौथा टर्म क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी एन या ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको जनरली एनसीईआरटी बुक वगैरह में इसमें ए एन से रिप्रेजेंट किया है। ए एन यानी nth टर्म। ठीक है, अगर मैं पहला टर्म बोलूंगा तो ये A1 बन जाएगा, A2 मतलब दूसरा टर्म, A3 मतलब तीसरा टर्म और A4 मतलब चौथा टर्म। तो जो चौथा टर्म है यानी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला जो है फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। उसमें n की वैल्यू वो रख देंगे जो टर्म हमको चाहिए। अब यहाँ पे हमें पूछा गया फोर्थ टर्म, तो हम लिखेंगे A4, यानी n की वैल्यू हमें 4 लेना है। a तो -2 है, देन प्लस, फिर यहाँ पे n की वैल्यू आप रखेंगे 4 -1 एंड d जो है ये है -2। नाउ -2 प्लस 4 -1 होता है 3, देन -2, देन सॉरी ये -2 है, सॉरी, प्लस, देखिए 3 इंटू -2 ये -6 हो जाएगा ना, तो ये -6 एंड -6 एंड -2 दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आंसर होगा -8। तो इसका आंसर है -8। चलिए थर्ड में देखिए क्या लिखा है, 15 टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
7, 13, 19 तो देखिए यहाँ पे जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज दिया है वो दिया है 7, 13, 19 डैश डैश डैश, ये चलता जा रहा है आगे। तो हमें बताना है 1, 2, 3 हो गए, जो 15वां वाला टर्म है 15th टर्म, उसकी क्या वैल्यू या क्या नंबर है वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहला टर्म जो है ए वो है 7, ये दिख रहा है हमें। जो कॉमन डिफरेंस है ये दोनों नंबर को माइनस करने से आएगा, यानी 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 होता है 6, तो यानी कॉमन डिफरेंस है हमारा 6। अब फॉर्मूला जो है ए एन यानी nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ ए जो है वो है हमारा 7 प्लस n, क्योंकि हमें 15th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ 15 रखेंगे, देन माइनस 1, फिर कॉमन डिफरेंस हो गया 6 और ये हमारा 15th टर्म होगा। नाउ 7 प्लस, देखिए 15 माइनस 1 तो 14 होता है और इंटू 6 करेंगे। नाउ 7 प्लस 6 4 जा 24 का 4 यहाँ 2 कैरी, देन 6 1 जा 6 प्लस 2 हो गया 8, तो ये बन गया 84। अब इनको अगर हम प्लस करते हैं तो देखिए ये कितना होता है, ये होता है 91, तो इसका आंसर होगा 91। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म इज 4, तो इसका मतलब है ए जो है ये है 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, यानी डी जो है ये -4 है। देन nth टर्म इज, यानी nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब देखिए क्योंकि हम nth टर्म निकालना है तो n की वैल्यू हमें n ही रखना है, बाकी a और d की वैल्यू ये जो गिवन है वो हम यहाँ रखेंगे। तो a आपको लेना है 4 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और d की जगह आप लिखेंगे -4। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 4 तो ऐसे ही रहेगा, बट ये -4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे n में, तो ये -4 इंटू n बन जाएगा -4n एंड -4 इंटू -1 बनेगा +4। अब होगा क्या, ये 4 और ये 4 तो ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 8 और माइनस में रहेगा 4n, तो ये हमारा nth टर्म। अब देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, 78 इज विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें बताना है 78 कौन सा टर्म है, यानी n निकालना है हमें, और हमें दिया क्या है, देखिए ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो नंबर है वो 3, 8, 13, 18 इस तरीके से नंबर दिए। तो इस सीक्वेंस में हमें क्या दिख रहा है, जो पहला टर्म है a वो है 3 और जो कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 कितना होता है आप जानते हैं, 5 होता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो a हमको 5 दिया है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। अब हमें ये पता करना है कि 78 जो है कोई कौन से नंबर का टर्म है, तो इसका मतलब जो 78 है ये हमारा an है। an यहाँ पे 78 है यानी nth टर्म। अब हमें n की वैल्यू निकालनी, ये n कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 10वां, 20वां, कौन सा टर्म होगा ये 78, ये हमें बताना है। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an की जगह आपको लिखना है 78 यानी nth टर्म है हमारा, इज इक्वल टू a है 3, देन प्लस n की वैल्यू नहीं दी है वही हमें फाइंड करना है, तो n को n रहने देंगे और जो d है वो हो गया 5। अब ये देखिए वन वेरिएबल इक्वेशन बनेगा और इसको हमें सॉल्व करना है। हम 3 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -3 बन जाएगा, तो 78 माइनस 3, और इधर हम ब्रैकेट के अंदर जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं करेंगे लेकिन इसको ऐसे रहने दो, n माइनस 1 इंटू 5 होगा क्या, 78 माइनस 3 होता है 75 और यहाँ पे n माइनस 1 5। अगले स्टेप में 5 को 75 के नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये कट जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 हुआ एंड 5 5 जा 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 को लेफ्ट साइड आप अगर ले जाओगे तो ये प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू n। तो n की जो वैल्यू आएगी 15 प्लस 1 होगी, वो होगी 16। तो इसका मतलब है जो 78 है वो इस सीक्वेंस का 16th टर्म होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है,
विच इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्रेशन गिव रीजन। तो यहाँ हमको देखिए ये सीरीज या प्रोग्रेशन दिया है, आपको बताना है क्या एपी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए हर एपी को कि इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे मैं अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए ये हो जाता है। अब ये देखिए फर्दर माइनस नहीं हो सकता है, ये हम चाहे तो इसमें कॉमन निकाल सकते हैं ए और ब्रैकेट में होगा ए माइनस वन, तो ये बन सकता है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता ये। वैसे ही अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, और इनका जो डिफरेंस इसमें भी कुछ माइनस नहीं होगा, बस हम कॉमन निकाल सकते हैं ए स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया ए माइनस वन। तो देखिए ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों अलग है क्योंकि इसमें ए स्क्वायर नहीं है, इसमें ए स्क्वायर आ रहा है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस कॉमन यानी सेम नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट एन एपी। अब ये देखिए नेक्स्ट जो हमें इसमें दिया है ये सीक्वेंस है, हमें बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो देखिए इसमें पहला टर्म तो रूट टू है, ठीक है, बट कॉमन डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को हमें माइनस करना है। तो देखिए डी जो है कॉमन डिफरेंस रूट एट माइनस रूट टू होगा। अब देखिए इनको हम कैसे माइनस करेंगे, रूट वाले नंबर डायरेक्ट माइनस नहीं होते हैं, तो आपको जो एट के फैक्टर निकालने हैं। तो 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 होगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 होगा, फिर 2 1 जा 2, यानी 8 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 जो है इसमें यही कर लेते हैं, इसको लिखेंगे हम 2 इंटू टू इंटू टू। अब ये रूट के अंदर है तो दो 2 का पेयर बन जाएगा, वो रूट के बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2, और एक रूट जो 2 है रूट के अंदर रहेगा। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, 8 रूट 8 को हम लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए ये 2 रूट 2 है, अब यहाँ पे केवल रूट 2 है और इसके बाहर कोई नंबर नहीं, तो हम मान सकते हैं कि ये 1 रूट 2 है, क्योंकि 1 इंटू रूट 2 तो वही हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है उसमें। लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 बन जाएगा 1 रूट 2, या रूट 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ रहे हैं, अगर रूट में कई लोगों को समझ में नहीं आता है तो देखिए 2x माइनस एक्स अगर हम करें तो क्या मिलेगा, x मिलेगा या 1x कह सकते हैं। तो वैसे ही 2 रूट 2 माइनस रूट 2 अगर आप करते हैं तो आंसर आपको रूट 2 मिलेगा। तो यानी पहले दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है रूट 2। अब चेक करना है अगले दो नंबर का डिफरेंस। अब देखिए जो अगले दो नंबर है वो है रूट 18 माइनस रूट 8। अब देखिए रूट 8 को तो हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, जैसे अभी इसके फैक्टर्स निकाले, क्या रूट 18 के फैक्टर निकाल के हम चेक कर लें कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो गया, देन 3 3 9, 3 1 3, तो इसका मतलब है जो रूट 18 है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिखेंगे, जिसमें से 3 का पेयर बन जाता है, 3 रूट के बाहर आ जाता है और अंदर बचता है रूट 2। तो अब इसका मतलब है हम 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2, एंड हम 8 को 8 रूट 2 8 रूट 8 को लिखेंगे 2 रूट 2। अब देखिए 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बनेगा 1 रूट 2 या सिंपली रूट 2। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। अब हम एक लास्ट इन दोनों का डिफरेंस देख लें, रूट 32 एंड रूट 18 का। तो हम रूट 32 माइनस रूट 18 करेंगे तो रूट 18 तो हमने निकाला था अभी जो था 3 रूट 2, अब रूट 32 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो 32 के जो फैक्टर है वो होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 जो है फैक्टर बन रहे हैं, यानी जो रूट 32 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये रहेगा रूट के अंदर। अब देखिए आप पेयरिंग करेंगे तो एक और ये दो पेयर बन जाएंगे 2 के, तो 2 2 बाहर आ जाएगा रूट के, और एक 2 जो है रूट के अंदर रहेगा। नाउ 2 2 जा होता है 4 और रूट 2 ऐसे रहेगा, यानी जो रूट 32 है इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट 2। तो देखिए रूट 32 जो है ये तो है 4 रूट 2, एंड रूट 18 ये हमने निकाला था 3 रूट 2, इनको अगर माइनस करेंगे तो इसका भी आंसर रूट 2 होगा, यानी सबका जो डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस जो है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखिए नेक्स्ट हमें सीक्वेंस जो दिया है
1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ये ऑड नंबर्स का जो है स्क्वायर है। हमें चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं, तो पहले हम पहले दो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। डी जो है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नाउ 3 स्क्वायर होता है 9, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। अगर हम 9 माइनस 1 करते हैं तो 8 मिलता है, तो पहले दो टर्म का डिफरेंस है 8। अब अगले दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। नाउ 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे, 25 माइनस 9 करते हैं तो ये हमें मिलेगा 20 माइनस 4 16। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ रहा है 16। तो देखिए इसके आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है तो वो एपी है ही नहीं। आपको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि आगे भले सेम आ जाए, लेकिन अगर किसी एक में भी डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो वो एपी नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस एपी नहीं है। अब ये देखिए नेक्स्ट हमें सीरीज दिया है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, और ये चलता ही जा रहा है। तो पहले हम पहले दो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है माइनस 4 माइनस 0, तो ये तो माइनस 4 है। अब हम सेकंड और थर्ड और सेकंड का डिफरेंस निकालेंगे, तो माइनस 8 देन माइनस माइनस 4। देखिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ऐसे हम निकाल रहे हैं। अब देखिए माइनस 8, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 4 हो जाएगा, एंड माइनस 8 प्लस 4 होगा माइनस 4, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं हम, अगला जो डिफरेंस है 12 और 8 का डिफरेंस, माइनस 12 माइनस ऑफ माइनस 8। तो यहाँ पे भी देखिए माइनस 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 8 हो जाएगा, और माइनस 12 प्लस 8 होता है माइनस 4। तो सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है जो कि माइनस 4 है, इसलिए ये एपी है। अब देखिए अगला जो हमें दिया है 16, फिर 18 एंड हाफ, 20 एंड हाफ एंड 23। तो इसका हम पहले दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, तो 18 एंड हाफ माइनस 16 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, तब हम इसको अच्छे से जो है सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 2 और 18 मल्टीप्लाई होगा, 2 18 जो होता है 36, और उसमें 1 प्लस होता है, तो ये हो गया 37, और डिनोमिनेटर में होगा 2। देखिए आई होप ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, कैसे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये आपको आता होगा। अब यहाँ कर लेते हैं माइनस 16, 16 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसमें 1 मान लेते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 37 इंटू 1 तो 37 होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 16 का 32 होता है, और डिनोमिनेटर में 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा 2। तो इनका डिफरेंस आ रहा है, देखिए 37 माइनस 32 होता है सिंपली 5, तो ये आ रहा है 5/2 कॉमन डिफरेंस पहले दो टर्म का। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 20 एंड हाफ माइनस 18 एंड हाफ। अब दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, इनको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये कैसे होगा, 2 इंटू 20 होता है 40, एंड 40 प्लस 1 41, तो यहाँ लिखेंगे 41/2, और 18 एंड हाफ को हमने यहाँ भी कन्वर्ट किया था, ये था 37/2, तो डायरेक्टली इसको लिखेंगे 37/2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, तो ये कॉमन एलसीएम हो गया 2, और ऊपर वाला मल्टी माइनस हो जाएगा 41 माइनस 37। इसको यहाँ कर लेते, 41 माइनस 37 होता है 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है, तो फाइनल आंसर आएगा 2। तो देखिए पहले वाले में डिफरेंस आ रहा था 5/2, अभी डिफरेंस आ रहा है 2, तो यानी इसके डिफरेंस जो है सेम नहीं है दो नंबर के, सक्सेसिव दो नंबर के, इसलिए ये एपी नहीं है। चलिए अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है देखिए ये क्या है, ये है 9, 5, 1 माइनस 3 डैश, ठीक है। तो ये एक हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया, इसका 10th टर्म निकालना है। तो इसमें पहले गिवन क्या है आप यहाँ लिख लेंगे। हमें दिया है ए यानी पहला टर्म जो कि है कितना है 9, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस जो कि होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
5 माइनस 9, देखिए 9 माइनस 5 नहीं करेंगे आप, कई बार गलती हो जाती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, इसको ध्यान रखना। इससे होगा क्या, जो डिफरेंस आएगा ये आएगा -4। यदि आप 9 माइनस 5 करेंगे तो डिफरेंस +4 हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब हमें निकालना है 10th टर्म, यानी n को हमें लेना है 10 और फॉर्मूला यूज करना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, n कॉमन डिफरेंस हो गया d। नाउ a की जो वैल्यू है वो हमें दी है 9 प्लस n हमें लेना है 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -4 और ये होगा हमारा 10th टर्म। नाउ 9 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9 अगेन, देन इट इज -4। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 9 और 9 को कॉमन ले सकते हैं। दो तरीके हैं, चाहे तो 9 और -4 को मल्टीप्लाई करो फिर उसको ऐड करो, या 9 9 को कॉमन ले लो। इससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -4 एंड 9, 1 माइनस 4 होता है -3, 9 3 27 होता है, और क्योंकि ये माइनस साइन है इसलिए इसका आंसर होगा -27। तो ये होगा हमारा 10th टर्म। चलिए अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द 40th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी है 100, देन 70, देन 40 एंड सो ऑन। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a यानी फर्स्ट टर्म हमें दिया है 100 और कॉमन डिफरेंस d जो है वो है सेकंड टर्म यानी 70 माइनस फर्स्ट टर्म। इसको माइनस करने से आंसर आता है -30 और हमें जो है निकालना है 40th टर्म, तो n को आपको लेना है 40। तो यानी फॉर्मूला हमारा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला यूज करना है। और हमें 40th टर्म अगर निकालना है तो n को यहाँ पे a d और n की वैल्यू जो रखेंगे हम, a जो है वो 100 होगा प्लस n की वैल्यू यहाँ पे रखना है 40, देन -1 और d हो जाएगा -30। नाउ 100 तो एज इट इज रहेगा, देन 40 -1 होता है 39, देन -30। नाउ 100 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे हम माइनस साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, देखो 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। नाउ 3 9 होता है 27, 27 का 7 यहाँ 2 कैरी, 3 3 9, 9 प्लस 2 होता है 11। ये इस तरीके से होगा। अब इनको यदि आप माइनस करेंगे तो 100 इसमें से माइनस हो जाएगा, बट आंसर नेगेटिव में रहेगा बिकॉज ये बड़ा नंबर है। तो ये होगा 1070 और यहाँ माइनस साइन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दी है वो है 1/9, देन 4/9, देन 7/9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए जो पहला टर्म है वो है 1/9 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4/9 -1/9 और इसको आप माइनस करते हैं तो ये हो जाता है, देखिए एलसीएम तो 9 रहेगा, कॉमन डिनोमिनेटर है ये 4/4 -1 एंड 4 -1 होता है 3, डिनोमिनेटर में 9, ये कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखिए डी हो गया हमारा 3 1/3, ए हो गया 1/9 और हमें फाइंड करना है nth टर्म। तो nth टर्म मतलब n की कोई वैल्यू नहीं लेनी, n को n ही रहने देना है। तो हमें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसमें a की वैल्यू है 1/9, देन n को हम n ही रहने देंगे और जो d है वो होगा हमारा 1/3। देखिए यहाँ पे d की वैल्यू हमने ये निकाली थी 3/9 और 1 कैंसिल करने पे 1/3 भी आ रहा था, लेकिन हम यहाँ पे 3/9 यूज करेंगे। ठीक है, 3/9 इसलिए यूज करेंगे ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो इसको सॉल्व करना इजी रहेगा। तो देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर 9 है तो इनका एलसीएम 9 ही रहेगा और ऊपर वाला टर्म को हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 3 ब्रैकेट में n माइनस 1। तो देखिए इससे इजी हो गया कैलकुलेशन। अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अब 1 माइनस 3 ये होता है -2 और 3n तो ऐसे ही रहेगा, तो पहले 3n लिखो फिर -2 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में होगा 9। तो ये है हमारा nth टर्म। अब चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा फाइंड द mth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ जो प्रोग्रेशन दिया है उसके
नंबर्स हैं 950, देन 900, देन 850 एंड सो ऑन। तो देखिए इस प्रोग्रेशन में हमें ए जो है फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है 950 है, बट कॉमन डिफरेंस होगा वो सेकंड टर्म यानी 900 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 950। इसको यदि आप माइनस करेंगे आंसर आएगा नेगेटिव में 50। और हमें फाइंड करना है mth, यहाँ पे देखिए इस बार mth टर्म फाइंड करना है यानी n को हमें m लिखना है। तो फॉर्मूला तो हमारा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। अब यहाँ पे हमें क्योंकि mth टर्म निकालना है तो हम लिखेंगे am यानी mth टर्म। a की वैल्यू है हमारी 950 प्लस n की जगह m लिखेंगे m माइनस वन और d की जगह आप लिखेंगे माइनस 50। ना इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 950 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 50 इंटू एम करेंगे तो ये हो गया माइनस 50 एम, देन माइनस 50 इंटू माइनस वन ये हो जाएगा प्लस 50। अब देखिए 950 एंड प्लस 50 ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1000 और ये रहेगा माइनस 50 एम। तो ये हो गया हमारा mth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब सेवंथ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 218, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे देखिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमें दिया है 8, देन 15, देन 22 एंड सो ऑन, और इस प्रोग्रेशन का लास्ट वाला जो नंबर है यानी टर्म है वो 218 है। तो इसमें टोटल कितने नंबर हैं इस सीरीज में या कितने टर्म्स हैं ये हमें बताना है, ठीक है। यानी हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे जो है गिवन है पहले लिख लेते, क्या गिवन है देखिए हमें, पहला टर्म तो है 8, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा जो टर्म है या दूसरा जो डिफरेंस है वो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 15 माइनस 8 होता है ये, और 15 माइनस 8 करने से आंसर आता है 7। और ये जो है an हमें दिया है, ये जो लास्ट टर्म है ना यही होगा हमारा an, और an की वैल्यू होगी 218। अब जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। तो इस इक्वेशन में हम अगर सब्स्टिट्यूट करें ये सारी वैल्यू तो an के नीचे लिखेंगे 218 इज इक्वल टू a जो है हमारा 8 है, प्लस n की वैल्यू गिवन नहीं है वही फाइंड करना है, और जो d है हमारा वो हमने निकाला था कितना 7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम 8 को यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे 218 से, तो 218 माइनस 8, और यहाँ पे देखिए 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं भी करते हैं, हम 7 को सीधे ट्रांसपोज करेंगे, मुझे लगता है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो देखिए इसको माइनस करने पे आता है 210 इज इक्वल टू n माइनस वन 7। तो देखिए अब 7 को इसके नीचे ले जाएंगे तो 210 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस वन होता है, ये कट जाएगा 7 3 21 होता है तो ये 30 बन जाएगा, और 30 इज इक्वल टू n माइनस वन है। अब 1 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 30 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की जो वैल्यू आएगी वो होगी 31। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म है इसमें 31। अब 8th क्वेश्चन में देखिए लिखा है विच टर्म इज जीरो ऑफ द एपी। तो यहाँ पे हमें एक एपी दी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि है 27, 24, 21 एंड सो ऑन। तो देखिए नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम आएगा हो सकता है ये नंबर जीरो हो जाए, तो वो कौन सा वाला टर्म होगा जब वो जीरो हो जाएगा ये हमें पता करना है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए यानी फर्स्ट टर्म है 27, फिर डी यानी कॉमन डिफरेंस जो कि हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पे हमें पता करना है कि कौन सा टर्म जीरो यानी n नहीं दिया है, n पता करना है, और तो हमारा जो जीरो है वही बनेगा an, nth टर्म कौन सा जो वाला टर्म है वो जीरो जो हमें पता करना है। तो ये वैल्यूज को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फॉर्मूले में, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से लिखना है। an के नीचे हम लिखेंगे 0, नाउ a की वैल्यू 27 है, प्लस n अननोन है, n जो d है वो है -3। अब देखिए हम क्या करेंगे,
27 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ये हाँ ले जा सकते हैं, -27 बन जाएगा। इधर बचा n-1 इंटू -3। अगले स्टेप में -3 को 27 के नीचे ले जाएंगे तो -27 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1 बन जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, एंड 3 9 जा होता है 27, यानी 9 इज इक्वल टू n-1 होगा। अब 1 को 9 के पास ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू n, और n की जो वैल्यू हो वो होगी 10। तो इसका ये मतलब है इस एपी का जो 10th टर्म होगा वो होगा 0। चलिए अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन, ये की एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखिए 8th तक हमने जो भी क्वेश्चन किए वो सिंपल क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। फॉर्मूला लिखना है, क्या गिवन है वो लिखना है, फिर क्या फाइंड करना है उससे फाइंड करना था। बट अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलग टाइप का है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे एक एक करके समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम। तो यहाँ पे क्या बोला है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन उन एपी के नंबर दिए ही नहीं है, बस ये बोला उनका डिफरेंस जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द टू एपी एपीज आर, दो जो एपी है वो ऐसा है A1, फिर अगला सीक्वेंस है इसका A1 प्लस D1 नहीं D रहेगा, फिर अगला नंबर होगा A1 प्लस 2D। यही तो होता है ना एपी में, हर बार इनका जो डिफरेंस है वो ऐड होते जाता है और अगला नंबर बनते जाता है। तो इस तरह से हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस D ही रहेगा। फिर इसके बाद अगला होगा A1 प्लस 3D एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस बनती ही जाएगी। ठीक है, वैसे ही जो दूसरा एपी होगा उसमें हम फर्स्ट टर्म को A2 लिखेंगे, और जो सेकंड टर्म होगा इसका ये होगा A2 प्लस D। थर्ड टर्म हो जाएगा A2 प्लस 2D एंड जो थर्ड टर्म होगा वो होगा A2 प्लस 3D, या फोर्थ टर्म सॉरी। और इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है बनता जाएगा। अब दोनों में हमने D को D लिया है, D1 D2 अलग अलग नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इनके जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो इस तरीके से पहले हम दो एपी मान लेंगे। अब इसके बाद बोला इफ द डिफरेंस ऑफ दियर 99th टर्म इज 99, मतलब इसका हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 99th एक टर्म आएगा, और इसका हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 99th एक टर्म आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 99 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एपी का 99th टर्म निकालेंगे, यानी A99। ठीक है, सॉरी पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d होता है। तो पहले सीक्वेंस का यदि हम 99th टर्म निकालेंगे तो ये बन गया A99, और a की जगह अभी आपको लिखना है A1, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दी नहीं है तो ये A1 रहेगा, एंड प्लस n जो है, क्योंकि हम 99th टर्म निकाल रहे हैं तो ये होगा 99 माइनस 1, एंड कॉमन जो डिफरेंस है वो d ही रहेगा। तो a 99 इज इक्वल टू A1। देखिए 99 माइनस 1 होता है 98, तो यहाँ लिखेंगे 98D। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से करना है। तो ये क्या बना हमारा फर्स्ट एपी का 99th टर्म। ऐसे अगर हम सेकंड एपी का निकालेंगे 99th टर्म, तो A99 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे A की जगह हो जाएगा A2, क्योंकि इसका पहला टर्म A2 है, प्लस n-1 की जगह आप लिखेंगे 99 माइनस 1, और जो d है वो तो दूसरे एपी के लिए भी सेम है, उसको d ही लिखना है। तो A99 इज इक्वल टू हो जाएगा अब A2 प्लस 99 माइनस 1 98 हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस d। तो ये जो है ये है सेकेंड टर्म का 99 सेकेंड एपी का 99th टर्म, और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब ये हमने किया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन दोनों का डिफरेंस 99 टर्म का डिफरेंस 99 है, यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा A99 था ना, इसको A-99 लिख देते हैं, ताकि दो एपी का अलग अलग 99th टर्म है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो A99 है को माइनस करते हैं दूसरे एपी का 99th टर्म से, यानी A-99 से माइनस करते हैं, तो इनका डिफरेंस आता है
99 ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब A99 की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ लिखेंगे और A-99 की वैल्यू इक्वेशन 2 से लिखेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, A99 की अगर वैल्यू लिखेंगे तो A1 प्लस 98D, ठीक है। फिर माइनस ये वाला करेंगे A2, माइनस की वजह से इसके सारे साइन माइनस हो जाएंगे, माइनस 98D और राइट साइड में होगा 99, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 98D माइनस 98D ये कट जाएगा, केवल बचेगा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 99 और ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमने इतना कर लिया, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये आधे हुआ है इस क्वेश्चन का। आगे क्या करना है, ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 999th टर्म, दोनों एपी का 999th टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले एपी का A999 निकालेंगे, 999th टर्म पहले एपी का निकालेंगे, तो ये हो गया A1 प्लस n-1 यानी 999 - 1 इंटू डी, ये होगा पहले एपी का जो है 999 टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 प्लस इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो 998 बन जाएगा, फिर डी, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन 4 लिख सकते हैं चाहे तो, लंबा क्वेश्चन है इसीलिए। अब वैसे ही दूसरे एपी का हम निकालेंगे तो इसको A-999 बोलेंगे, इस सेकेंड एपी का होगा 999th टर्म विच इज इक्वल टू A2 प्लस n-1 की जगह आप लिखेंगे 999 - 1 डी और ये बन जाएगा A2 देन प्लस 998D, ये बनेगा इक्वेशन 5 हमारा। अब जो है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी हमें A999 माइनस करना है A-999, ये दोनों को माइनस करना है। तो ये वैल्यू इक्वेशन 4 से लेंगे और इसकी वैल्यू इक्वेशन 5 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो देखिए इक्वेशन 4 में हमें दिया है A1 प्लस 998D, फिर माइनस A' की वैल्यू जो है यहाँ से आप लेंगे, ये होगा A2 देन माइनस 998D। अब यहाँ देखिए 998D कट जा रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास, A1 माइनस A2 ही बच रहा है। तो यानी 999 का अगर डिफरेंस लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी आती है A माइनस A1, A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 हम इक्वेशन 3 में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 99 होता है। तो इसका ये मतलब हुआ 999th टर्म का भी जो डिफरेंस है वो आएगा 99 और यही है हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं इसका 10th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। तो एक गार्डन है, वहाँ फ्लावर बेड है जहाँ पे पौधे फ्लावर्स वगैरह उगाया जाता है, तो इस उस एरिया को फ्लावर बेड बोला है। और वहाँ पे पहली लाइन में 23 जो है वो रोज के जो है प्लांट लगाए हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है 21 इन सेकेंड रो, यानी उसके बाद दूसरी लाइन में 21 है, तीसरी लाइन में फिर 19, और इसी तरीके से वो इसी सीक्वेंस पे सारे जो है फ्लावर को हमने रखा है। और ऐसे करते हुए जब जाते हैं तो लास्ट वाली जो लाइन बचती है उसमें केवल रहते हैं 5 रोज प्लांट, यानी 5 प्लांट। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ एक सीक्वेंस टाइप का दिख रहा है। पहली रो में है 23 प्लांट, देन सेकेंड रो में है 19, देन सॉरी 21 है 21, थर्ड में है 19, और इस तरीके से हम डिक्रीज करते जाते हैं तो जो आखिरी रो है उसमें है 5, ठीक है। तो ये देखिए हमको एक कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर दिख रहा है, तो ये एक एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो है 23 और इनमें कॉमन डिफरेंस देखिए 2 का गैप है। तो जो डिफरेंस हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है आपको, इससे हमें मिलता है -2, और जो लास्ट टर्म है हमारा वो है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट टर्म हमारा an होगा, an है 5। अब हमें करना क्या है, हमें बताना है हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। रो मतलब लाइन, कितनी लाइन से, ये पहली लाइन है जिसमें 23 जो है रोज है, दूसरी लाइन में 21 है, तीसरी लाइन में 19, ऐसे करते करते लास्ट लाइन कौन सी वाली लाइन होगी, क्या ये 10th लाइन है
क्या 15th लाइन है या 20th लाइन है, ये हमको बताना है, यानी हमको n बताना है। अब हम फॉर्मूला यूज करें, अगर एपी का फॉर्मूला हमें पता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यूज रखते हैं, ए एन हो जाएगा हमारा 5, ए है 23 प्लस एन अननोन है एन माइनस 3 और डी है -2। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5 ऐसे ही लिखते हैं, 23 भी ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2 का इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो है ना माइनस हो जाएगा, -2n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2। और देखिए अब क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 23 और 2 प्लस हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, तो ये 25 हो गया -2n। अब हम क्या करेंगे, -2n को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और 5 को राइट साइड ले आएंगे, तो ये +2n बन जाएगा लेफ्ट साइड में, और इधर जाके 25 -5 हो जाएगा, ये +5 इधर -5 हो गया, तो 2n इज इक्वल टू क्या हुआ, 25 -5 होता है 20, तो इसका मतलब जो n है वो होगा 20/2 और कैंसिल करने पे आंसर आता है 10। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ रोज है इस रोज फ्लावर बेड के वो होंगे 10। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या लिखा है, इज 47 अ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ यस विच टर्म। अब देखिए हमको यहाँ पे एक एपी दिया है जो कि है 18, देन 15 एंड हाफ, देन 13, और ये चली जा रही है। तो अब हमें ये बताना है कि अगर हम इसको ऐसे ही जाते, देखिए डिक्रीज हो रहा है ये तो हमें पता है, एक टाइम आएगा जीरो आ जाएगा या जीरो से कम भी नंबर आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, तो ऐसे हम जाते जाएंगे। तो क्या इस लाइन में -47 आएगा क्या, क्योंकि देखिए सारे नंबर तो आ नहीं रहे, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। 18 के बाद 17 16 नहीं है, फिर 15 एंड हाफ है, फिर 15 एंड हाफ के बाद 14 नहीं है, फिर 13 है। तो इस तरीके से जो है नंबर छोड़ छोड़ के यहाँ पे लिखे गए हैं, और हमको ये बताना है कि इस सीक्वेंस में क्या ये जो 40 -47 इस एपी में आएगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम फाइंड करेंगे ये कौन सा टर्म है, यानी एन फाइंड करना होगा हमें। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला टर्म हमें दिया है 18, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, देखिए क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो 15 एंड हाफ है। देखिए 15 एंड हाफ को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये 15.5 भी हो जाता है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ये हाफ है, 1 का आधा होता है, 1 का आधे को हम 0.5 लिखते हैं, ठीक है। देन -18 करेंगे, तो माइनस करने पे आंसर आता है -2.5। तो जो कॉमन डिफरेंस है -2.5 है, और यदि इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, देखो 2.5 का मतलब क्या होता है, 2 और आधा, या इसको ढाई भी बोल सकते हैं। तो ढाई क्या होता है, 5 का आधा होता है, तो इस ढाई को हम 5/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अब हम जो ए एन है इसको लेंगे -47, और फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन देन डी। अब देखिए ए एन, ये सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ लिखी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो ए एन के नीचे लिखेंगे -47 इज इक्वल टू ए है 18, देन प्लस एन माइनस वन, एन हमारा अननोन है वही हमें फाइंड करना है, और जो डी है वो है -5/2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -5/2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस -47 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये 18 -5/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया, ये माइनस साइन हो जाएगा, -5n/2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -5/2 और -1 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये +5/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए -5n/2 जो है इसको लेफ्ट साइड ले जाना है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये -47 को राइट साइड लाना है, -47 इधर जाके +47 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा बनेगा 5n/2, राइट साइड में 18 प्लस 5/2 एंड प्लस 47। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें, पहले 18 और 47 को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों
होल नंबर है तो इजिली प्लस हो जाएंगे। यहाँ ये 5n/2 को ऐसे ही लिखते हैं और 8 प्लस 7 होता है 15 का 5 यहाँ 1 यहाँ कैरी चले गया। देन 1 प्लस 4 होता है 5 और 5 प्लस 1 होता है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो इसका मतलब ये हो गया 65 प्लस 5/2। अब हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 2, ये हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5n/2 ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, और इधर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखना है 65 देन प्लस 5/2 ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम लिख लेते हैं 5n, ये 5n बचा। राइट साइड में देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2 इंटू 65 होता है 130, देन प्लस 2 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। तो 5n इज इक्वल टू हो गया 135। अब ये 5 को इसके डिनोमिनेटर में आप ले जाओगे 135/5, तो ये कैंसिल कर सकते हैं इसको हम। देखिए 5 2 होता है 10 एंड फिर 5 7 35 होता है, तो यानी n की वैल्यू आ रही है 27। इसका मतलब ये जो हमारा एपी सीक्वेंस है उसमें जो -47 जो है वो है 27th टर्म, इसलिए ये जो है वो सीक्वेंस में आ जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर नहीं आता तब क्या होता। अगर ये सीक्वेंस में नहीं होता एपी के सीक्वेंस में, तो जो हमारा n है ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आता। ठीक है, ये आता रैशनल नंबर, यानी कुछ भी नंबर, सपोज 17/2 या 23/3 इस तरीके के फॉर्म में आता जो कटता नहीं, या डेसिमल के फॉर्म में आता। अगर ये नंबर उसी एपी सीक्वेंस में है तो आपको ये एक होल नंबर मिलेगा जो कि यहाँ पे आ रहा है 27, इसलिए -47 इस एपी के सीक्वेंस में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11th क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है। संजय सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, यानी साल के पहले हफ्ते में संजय कोई लड़का हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, उसने 5 रुपए जो बचाए हैं अपने पहले हफ्ते में, जो भी उसके पास इनकम थी उसमें से खर्च करने के बाद 5 रुपए बचाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज, तो फिर हर हफ्ते वो बढ़ाते जा रहा है अपना जो सेविंग है वो 1.75 रुपीज से बढ़ा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये एक एपी सीरीज बनेगी जिसमें जो फर्स्ट वीक का सेविंग यानी पहला टर्म बन जाएगा वो फर्स्ट वीक का सेविंग ₹5, तो हमारे लिए इस एपी का इस सीक्वेंस में पहला टर्म बन जाएगा 5 का, और हर बार जो है वो उसमें प्लस हो रहा है 1.75, उस बढ़ा रहा अपना सेविंग। तो इसका मतलब यही है हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, तो डी होगा 1.75। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, इफ इन nth week his weekly saving was ₹20.75, यानी n हफ्तों के बाद, अब n जो है वो गिवन नहीं, मतलब वही निकालना है हमें, तो उसकी सेविंग होती है 27.75। तो ये जो है ना ये ए एन है हमारा, ये जो 20.75 है ये ए एन है। अब हमसे पूछा है कि एन क्या होगा ये निकालना है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ ए पी, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे जो ए एन है वो दिया है 20.75 और ए है 5 एंड प्लस n-1, हमारा जो d है वो है 1.75। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब क्या करेंगे, पहले 5 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं हम, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे n-1 इंटू 1.75, तो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1.75n, देन माइनस फिर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1.75। अब आप यहाँ पे देखिए इसको हम माइनस कर सकते हैं 15.75, 20 माइनस 5 15 होता है और उसके आगे डेसिमल वाला नंबर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है।
अब ये देखिए माइनस का है 1.75, तो इसको आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1.75 और राइट साइड में है 1.75 एंड अब इनको अगर हम प्लस करें तो देखिए क्या होता है 5 + 5 10 होता है तो उसका 0 लिख लेंगे, यहाँ पे कैरी चला गया 1। नाउ 7 + 7 14 होता है, उसमें 1 प्लस करेंगे तो हो गया 15 का 5 यहाँ लिखेंगे और कैरी 1 यहाँ कर सकते हैं। नाउ 1 + 1 हो गया 2 और +5 यानी 7 और यहाँ डेसिमल आ जाएगा और लास्ट का ये 1 बचा है, ये एज इट इज यहाँ लिखेंगे और इधर हो गया 1.75 एन। अब अगले स्टेप में ये जो है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n = 17.5। देखिए ये वाले जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है तो 17.5 भी लिखेंगे, उसका मतलब सेम है, डिवाइडेड बाय 1.75। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, दोनों नंबर सेम है। अगर हम इनका डेसिमल हटा दें तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा आसानी से। अब कैसे हटेगा डेसिमल? इसका डेसिमल हटाने के लिए डिनोमिनेटर वाले का यहाँ पे 2 नंबर है डेसिमल के बाद तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 और इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो अब देखिए क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे n = 175 डेसिमल हट गया इंटू 100 डिवाइडेड बाय 175, इसका भी डेसिमल हट गया, डिवाइड में है 10। इसको हमने ऐसे ही लिखा तो ये देखिए 175 कट गया और 10 और 100 का एक जीरो भी कट जाएगा तो जो बचेगा वो है 10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है जो nth जो वीक है वो है 10th वीक, यानी 10 वीक के बाद 10 हफ्ते के बाद इतनी जो है उसकी जो है वो सेविंग जो है वो हो जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 13 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी हमें 31st टर्म निकालना है, A31 कितना है वो निकालना है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, हुज 11th टर्म इज 38, यानी इस एपी का हमें 31st टर्म निकालना है लेकिन हमें इसका 11th टर्म दिया हुआ है, 11th टर्म है 38, ठीक है। और साथ ही साथ इसका 16th टर्म यानी A16 जो है ये है 73। यदि 11th टर्म 38 है, 16th टर्म जो है 73 है तो 31st टर्म क्या होगा वो हमें निकालना है। अब देखिए इसमें A यानी फर्स्ट टर्म नहीं दिया है और D कॉमन डिफरेंस नहीं दिया तो हम मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी A, पहले टर्म को A मान लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड यही है ना। और जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस जो है इसको मान लेते हैं ये है D, ये अननोन है। तो अगर हमें A और D पता चल जाए तो हम 31st टर्म निकाल सकते हैं। तो अभी हमें फर्स्ट काम क्या करना है, A और D की वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो दो हमारे पास कंडीशन दी है, A11 दिया है, A16 दिया है, इसी से निकलेगा। हमको फॉर्मूला पता है एपी का nth टर्म का, ये होता है an a प्लस n-1 d। यदि हम पहला कंडीशन पकड़े तो A11 बोला यानी n है 11 और A11 यानी an है हमारा 38, तो an की जगह आप लिखेंगे 38 और a को a ही रहने देना है और n की जगह लिखेंगे 11 क्योंकि 11th टर्म है इसीलिए 11 - 1 इंटू d और 38 = a प्लस 10d। ये जो है हमारा बना फर्स्ट इक्वेशन, पहले कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन बनाना है तो इस सेकंड वाला कंडीशन यूज करेंगे। यहाँ पे A16 दिया यानी n है 16 और an है 73, तो यही हमारे फॉर्मूले में an की जगह लिखेंगे 73, a को a ही रहने देना है, n की जगह 16 - 1 हो जाएगा, देन d को d ही रहने देना है। नाउ इट इज 73 = a प्लस 15d। तो ये जो है ये बना हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन 1 एंड 2 और दो वेरिएबल है हमारे पास a और d, इसको सिंपल सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये दो इक्वेशन जो हमें मिले इसको हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। नीचे वाला जो है इक्वेशन का LHS सब्ट्रैक्ट होगा और ऊपर से नीचे वाले का राइट
साइड वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो हम साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया 73 माइनस 38। तो इसे हमें माइनस करना है। तो जैसे हम नंबर को माइनस करते हैं वैसे इक्वेशंस को भी माइनस करते हैं। तो एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से माइनस होता है तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होता है, राइट हैंड साइड से माइनस होता है। तो देखिए 73 माइनस 38 करना है तो 3 माइनस 8 होगा, तो 3 छोटा है तो इससे हम ले लेंगे बोरो, तो ये बन गया 13। 13 माइनस 8 करते हैं तो 13 माइनस 8 की वैल्यू होती है 5, यहाँ लिखेंगे 5। अभी इसने एक बोरो दे दिया 7 ने तो ये 6 बचा है और 6 माइनस 3 होता है 3, तो ये हो गया 35। इधर देखिए ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस ए हो गया। नाउ 15d माइनस 10d, 15 माइनस 10 हमको पता 5 होता है तो ये बन जाएगा 5d। तो इससे हमें d की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, ये होगा 35/5। नाउ 5 7 जा 35 होता है, इसलिए जो d है हमारा वो होगा 7। तो देखिए हमें d मिल चुका है 7। अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम ये d की वैल्यू 7 रखेंगे, हमारा आ जाएगा। तो हम ये सेकंड वाला इक्वेशन यूज करते हैं, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, d की जगह लिखेंगे 7। अब ये है 38, इधर हो गया a प्लस 70। अब 17 को उधर ले जाएंगे तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a। तो जो a है हमारा वो कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 हो गया 2 एंड 6 माइनस 3 हो गया 3, और ये माइनस में आएगा क्योंकि 70 बड़ा है ना यहाँ पे, तो ये माइनस में आएगा। तो जो हमारा a आ रहा है ये आ रहा है माइनस 32। अब हमें a और d मिल चुके हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मेन पर्पस था वो था कि 31st टर्म निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे और n की जगह 31 रखना है आपको। तो a 31 इज इक्वल टू a है हमारा माइनस 32, देन प्लस n है हमारा 31, देन माइनस 1, देन d कितना है, d 7 है। अब बस इसको सॉल्व करना है, माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 हो गया 30 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस, देखिए 7 3 21 होता तो ये हो गया 210। अब इसको हमें माइनस करना है तो 10 माइनस 2 तो हो गया 8, देन 0 माइनस 3 है तो ये भी बन जाएगा 10 माइनस 7, 10 माइनस 3 7, और ये बच गया 1। तो देखिए जो 31st टर्म है हमारा ये आ रहा है 178, और यही है हमारा आंसर। देखिए अब करते हैं 14th क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द mth टर्म ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose 12th टर्म exceeds the 5th टर्म by 14 and sum of both the term is 36। तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन को हमें समझना है। तो देखिए पूछा क्या है, निकालना क्या है, हमें mth टर्म यानी am निकालना है, और m क्या है वो नहीं मालूम है, यानी mth टर्म इसी फॉर्म में आपको m के फॉर्म में निकालना है। अब यहाँ पे दिया है एक AP है जिसका जो 12th टर्म है उसके 5वें टर्म से ज्यादा है, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, 14 ज्यादा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो हमारा AP है उसका 12th टर्म यानी AN इज इक्वल टू 5th टर्म यानी A5 प्लस 14। तो यही पहले लाइन का मतलब है, 12th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 14, यानी जो 12वें जो टर्म है वो 5वें टर्म से 14 ज्यादा है, ज्यादा का मतलब यहाँ प्लस है, ठीक है। अब देखिए हम इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, पहली कंडीशन है इससे एक इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे a और जो d वैल्यू नहीं दिए तो a और d को हम a और d के फॉर्म में ही लिखेंगे। अब देखिए nth टर्म के फॉर्मूले से a12 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 12 माइनस 1 d, ये हम a12 की वैल्यू लेते हैं। देखिए हमको पता है कि an होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ किया गया है a12 निकालने के लिए, a प्लस 12 माइनस 1 d, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हमने। और राइट साइड में a5 की वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से लिखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d एंड प्लस 14, ये बन गया। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं a 12 माइनस 1 होता है 11, तो ये हो गया 11d। राइट साइड में a, यहाँ देखिए 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, ये हो गया 4d, देन प्लस 14।
अब देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दोनों तरफ अगर सेम नंबर होता है किसी भी इक्वेशन में और दोनों का साइन भी सेम है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं आप इसको, या इसको ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं। हमने एक ही स्टेप में यही कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 4d राइट साइड में है इक्वेशन के, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। ये प्लस 4d है, लेफ्ट में जाके माइनस 4d बनेगा। तो देखो ये क्या है, 11d तो है पहले से, फिर माइनस 4d, राइट साइड में बचा 14। नाउ 11 माइनस 4d होता है 7d, राइट साइड में 14, तो जो d की वैल्यू आएगी हमारी वो है 14/7 और ये कट के हो जाएगा 2, यानी d जो है हमारा AP का वो है 2। तो पहले कंडीशन से हमने d निकाल ली है, d की वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन हमें दिया है वो है कि सम ऑफ बोथ टर्म इज 36। बोथ का मतलब सम ऑफ 12th टर्म प्लस 5th टर्म, इनका सम यदि आप करोगे तो आंसर आता है 36। अब हमें बताना है कि ये जो है ये इक्वेशन इससे बनेगा, उससे फिर हम जो है d की वैल्यू रख के a निकालेंगे। इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखिए a12 हमने पहले भी लिखा है, अभी ये हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1d, एंड a5 को लिखेंगे a प्लस 5 माइनस 1d, और राइट में होगा 36। बस फर्क ये है यहाँ पे d की वैल्यू हम 7 जो निकाले थे वही जो है, सॉरी 2 निकाले थे, वो वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे। तो देखिए a प्लस 12 माइनस 1 होता है 11 और d हो गया 2 इंटू 2 हो गया, देन प्लस फिर a, देन 5 माइनस 1 हो गया 4 और इंटू d यानी 2, देन राइट साइड 36। नाउ देखिए ये a और a प्लस होके 2a बन जाएगा, और 11 2 ज़ा 22 प्लस 4 2 ज़ा 8, देन राइट में होगा 36। नाउ 2a प्लस 22 प्लस 8 हो गया 30, राइट साइड 36, देन 2a इज इक्वल टू 36 माइनस 30। 36 माइनस 30 होता है 6, इजी है करना। नाउ a जो है वो होगा 6/2 और ये कैंसिल होके आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है 3, यानी हमारा जो a है ये आ रहा है 3, और जो d हमने निकाला था थोड़ी देर पहले वो था 2। अब हमें क्या करना है, mth टर्म निकालना है। अब देखिए mth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यही यूज करेंगे। यहाँ n था हमारा, अब जहां जहां n है वहां m करना है, और a की जगह लिखेंगे 3 और d की जगह 2। तो अब जो am है हमारा बन जाएगा a प्लस m माइनस 1d, और a की वैल्यू लिखना है 3, देन m को m ही रहने देना है, और जो d है उसकी वैल्यू लिखेंगे 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन गया 2m माइनस 2। नाउ 3 माइनस 2 होता है 1 प्लस 2m ऐसे ही रहेगा। तो जो हमारा mth टर्म है ये है, इस फॉर्मूले से आएगा। चलिए अब करते हैं हम इसका 15th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 132 मोर देन द 54। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नंबर्स दिए हैं जो कि एपी के नंबर है, तो उसको अगर हम यहाँ लिखते हैं वो नंबर है 3 15 27 39 एंड सो ऑन, इस तरीके से सीक्वेंस है। अब देखिए हमें क्या बोला है कि इस सीक्वेंस में हमें ये बताना है कि कौन सा एक नंबर या टर्म है, यानी an एक टर्म है जो कि इसके 54th टर्म से कितना ज्यादा हो, 132 ज्यादा हो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का मतलब है। अब इसको हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले ये देखिए हमको ये जो एपी दिया हुआ है इसमें पहला टर्म है हमारा 3, और जो डिफरेंस है वो है 15 माइनस 3 विच इज 12। ए और डी का वैल्यू हमें पता है। अब देखिए हमें ये पता करना है कि वो कौन सा टर्म यानी एन पता करना है जो कि 54 टर्म से 132 ज्यादा हो। तो इसका ये मतलब है एन जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, मतलब 54th टर्म प्लस 132 है ज्यादा, मतलब उसमें प्लस करना है आपको। 154 टर्म, सॉरी 54th टर्म में 132 को हम प्लस करेंगे।
अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन को तो ऐसे ही लिखेंगे और 54th टर्म हम nth टर्म के फॉर्मूले से लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन यानी 54 माइनस वन इंटू डी और प्लस 132। फिर ए एन इज इक्वल टू, देखिए ए हमने इस सीक्वेंस का, इस एपी का ए जो है वो 3 है, प्लस 54 माइनस 3 हो गया 53 और जो डी है वो हो गया 12, देन प्लस 132। नाउ ए एन इज इक्वल टू, अब हमें इसे सॉल्व करना है, 3 प्लस 53 और 12 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 53 इंटू 12 देखिए क्या होता है, 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, देन 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, तो ये 6 3 6 बन जाता है। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 6 बन जाएगा, फिर प्लस 132। अब देखिए 6 3 6 में हम पहले तो 3 प्लस कर देते हैं, तो 6 3 9 बन गया ये, प्लस 132। इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो देखिए कितना आंसर आता है, 9 प्लस 2 हो गया 11, 3 प्लस 3 हो गया 6, प्लस 1 7 एंड 6 प्लस 1 हो गया 7। तो जो ए एन है, ठीक है, जो ए एन जो है वो जो टर्म है उसकी जो वैल्यू है वो है 771। तो ये ए एन आया हमारा 771, लेकिन हमें बताना है कि ये जो 771 आया है ये इस एपी का कौन सा टर्म है, यानी एन की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए ए एन तो हमारा 771 है। अब हम क्या करेंगे, ए एन यानी अनदर टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है ये होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इस इक्वेशन में हम ए एन की जगह लिखेंगे 771, ए है 3, देन एन हमें निकालना है और डी है 12। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 771 माइनस 3 करेंगे, 3 इधर चला गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन माइनस वन को ऐसे ही लिखेंगे और इंटू 12। अब इसको देखिए माइनस करते हैं, तो माइनस करने से ये कितना होता है, 70 69 68, तो 768 हो गया और राइट साइड में है एन माइनस वन इंटू 12। अगले स्टेप में हम 12 को इसके नीचे ले जाते हैं, तो देखिए 768 अपॉन 12 इधर हो गया एन माइनस वन। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो देखिए इसको अगर हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 जा 12 होता है और इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 हो गया एंड 4 2 जा 8। फर्दर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, अब ये कटेगा तो 3 6 जा 18 होता है एंड 3 4 जा 12, यानी 64 आ रहा है। यानी n माइनस वन जो है इज इक्वल टू 64 है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 65। तो जो nth टर्म है वो है हमारा 65th टर्म। चलिए अब हम करते हैं 16th क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट हमें दिया है कि 4th टर्म, इसको हम A4 से डिनोट कर सकते हैं, प्लस 8th टर्म यानी इसको हम लिखेंगे A8, यानी 4th और 8th टर्म का सम इसको प्लस करते हैं तो आता है 24। तो अब हमें क्या करना है, इससे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे हम। nth टर्म के फॉर्मूले से A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 और A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमने nth टर्म के फॉर्मूले से लिखा है और राइट साइड होगा हमारा 24। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो a और a ये तो प्लस हो जाएगा तो हम 2a लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस वन 3d हो जाएगा और इधर 8 माइनस वन 7d हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में 24 है तो ये 2a प्लस ये 3 प्लस 7 हो गया 10, तो इसको हम 10d लिखेंगे। राइट साइड है 24। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ से 2 अगर निकलेगा कॉमन तो ये हो गया a प्लस 5d और इधर से भी हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं 24 को। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो नंबर छोटे हो जाएंगे तो इक्वेशन सॉल्व करना इजी होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा a प्लस 5
d इज इक्वल टू 12। तो ये बना हमारा इक्वेशन 1। देखिए क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल है, दो अननोन क्वांटिटी, एक है a जिसे हमें निकालना है और d वो भी नहीं पता है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट से हमने एक इक्वेशन बना लिया है, अब एक और इक्वेशन बनाएंगे दूसरे स्टेटमेंट से। देखिए दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, यानी a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो अब देखिए इससे हमें दूसरा इक्वेशन बनाना है, तो a6 का हम जो है फॉर्मूले से लिख सकते हैं वैल्यू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और a10 की वैल्यू लिखेंगे हम a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और राइट साइड जो है वो है 44। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1 होता है 5, तो ये हो गया 5d प्लस a। नाउ इन 10 माइनस 1 ये जो है इसको हम 9 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 9d, राइट साइड है 44। अब देखिए a प्लस a ये बन जाएगा 2a, तो यहाँ लिख लेते हैं 2a, देन 5d एंड 9d इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होता है 14d, और राइट साइड है 44। अब यहाँ पे भी देखिए 2 हम कॉमन निकाल लेंगे पूरी इक्वेशन में से, तो ये बचेगा a प्लस 7d, राइट साइड में हम लिखेंगे 2 इंटू 22। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अब बचेगा हमारे पास a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, और ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें a और d अननोन है, सेकंड इक्वेशन है यहाँ भी a और d अननोन है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ a एंड d। तो ये देखिए हमने दो इक्वेशन को यहाँ लिख लिया है, ये दो इक्वेशन हमें मिला है दो कंडीशन से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, LHS LHS से, RHS RHS से। तो जब हम माइनस करेंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। a माइनस a तो 0 हो गया, तो इसको लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। 7d माइनस 5d ये हो गया 2d, और राइट साइड में 22 माइनस 12 ये हो गया 10। अब d जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 10/2 विच इज इक्वल टू 5, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5। देखिए हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये d की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें a मिल जाएगा। तो देखिए मैं सेकंड इक्वेशन अगर यूज करूँ, ये है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 5d की जगह आपको रखना है 5 and it is equal to then 12। now a plus 5 5 होता है 25 is equal to 12, और a is equal to 12 माइनस 25 करेंगे, तो माइनस करने पे इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस 13। तो हमारा a आ गया माइनस 13 और d है 5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म क्या होता है, पहला टर्म तो है a, दूसरा होगा a प्लस d, और तीसरा होगा a प्लस 2d। तो देखिए पहला टर्म a तो 5 है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा टर्म a प्लस d होगा, सॉरी a 5 नहीं, a है माइनस 13, ठीक है, d है 5 हमारा। तो पहला टर्म a हो गया माइनस 13, दूसरा होगा माइनस 13 प्लस 5। देखिए माइनस 13 प्लस 5 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 8, तो ये हमारा दूसरा टर्म, ये हो गया पहला टर्म। फिर उसके बाद है माइनस 13 प्लस 2d, 2d मतलब 2 इंटू 5, 2 5 10 होता है, तो ये वाला टर्म हो गया माइनस 3। तो जो तीन टर्म है शुरू के, माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3। चलिए अब हम करते हैं 17 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय होंगे 3। तो अब ये कैसे पता करें कि कौन कौन से नंबर होंगे, तो देखिए सबसे पहले हम पता करें 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100, और इससे आगे चलते चलेंगे तो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है 3 डिजिट वाला जो है 999, 999। अब ये देखिए क्या 100 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल नहीं है 100। तो 100 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल है, तो वो है 102। चाहे तो आप चेक करके देख लें,
102 जो है 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हुआ, देन 9 और 1 और 2 12, 3 4 जा हो गया 12, तो यानी 34 आता है। तो ये डिवाइड हो जाता है 102। अब देखिए 102 के बाद कौन सा अगला नंबर होगा जो कि 3 से डिवाइड होगा, तो इसमें 3 प्लस कर दो जो कि होता है 105। इसको भी आप डिवाइड करेंगे 3 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 के टेबल जैसे हम बनाते हैं 3 प्लस करके, वैसे ही सारे नंबर आएंगे। अब इसमें 3 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 108, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा और इस तरीके से सीक्वेंस जो है ये एपी बन जाएगी। और जो लास्ट टर्म होगा ये होगा 999। 999 तो दिख ही रहा है, ये 3 के टेबल में 9 आता है, 999 सब कट जाएगा 3 से, तो 999 जो है लास्ट टर्म होगा। तो ये एक हमारा एपी बन गया और इस एपी में हमको ए दिया है जो कि है 102 और जो डी है वो है 3, कॉमन डिफरेंस इसमें। और फिर लास्ट टर्म यानी एन है हमारा 999 और हमको फाइंड करना है एन यानी कौन सा नंबर ऑफ टर्म है। इससे पता चल जाएगा कि कितने टर्म्स जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन हमारा हो गया 999 इज इक्वल टू ए हो गया 102 प्लस एन माइनस वन, एन नहीं पता है तो ऐसे ही रहेगा, देन 3। नाउ हम क्या करेंगे 999 102 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो इससे माइनस हो जाएगा और ये बचा n माइनस वन इंटू 3। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 माइनस 2 हो गया 7, 0 9 माइनस 0 9 एंड 9 माइनस 1 हो गया 8। नाउ n माइनस वन इंटू 3 है राइट साइड में, ये 3 को इसके नीचे ले जाएंगे तो यहीं से हम ले जाते हैं, लेफ्ट साइड में नीचे आ गया। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, इसको काटते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं 3 2 जा 6 हो गया, देन 3 9 जा 27 हो गया, 3 9 जा 27। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, n माइनस वन 299 है, तो इसका ये मतलब है n होगा 299 प्लस वन एंड इसकी वैल्यू आती है 300। तो इसका मतलब क्या है, 3 डिजिट के 300 नंबर्स जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे। चलिए अब हम करते हैं 18th क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ देखिए जो एपी आपको दिया है, इसमें दिया है जो एपी 3 8 13 और लास्ट में है 253। यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो है 3 और जो डिफरेंस है 8 माइनस 3 यानी 5 हो जाएगा और ऐसे जा रहा है अप टू 253 तक। देखिए अगर ये जो एपी है इसको हम उल्टा लिखना चालू कर दें, हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है 3 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है 253 और हमें बताना है 10th, पीछे से 10वीं संख्या कौन सी है, पीछे से 10th टर्म कौन सा है वो बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दो एपी को। हम क्या करेंगे, पहले लास्ट टर्म लिखेंगे 253 लिखा, ठीक है। अब देखिए जब हम सीधे चल रहे थे इस एपी में तो कॉमन डिफरेंस 5 था यानी +5 करके अगला टर्म आ रहा था और जब पीछे से चलेंगे तो -5 करके अगला टर्म हमें मिलेगा। तो देखिए 253 -5 करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाता है 248, ठीक है। फिर अगला टर्म फिर 5 माइनस कर तो हो जाएगा 243 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते ये पीछे से हम चल रहे हैं तो 10th टर्म कौन सा है ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एपी को हमने उल्टा कर लिया है तो लास्ट टर्म बन गया हमारा फर्स्ट टर्म, तो हम ए लिखेंगे 253 और जो डिफरेंस है वो माइनस में हमारा माइनस कर रहे हैं पीछे से हम, तो ये हो गया -5। अब जो है हमें ए 10th निकालना है, पीछे से निकाल रहे हैं हम, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, चाहे तो आप शुरू से लेके पीछे वाला लास्ट टर्म कौन सा आएगा तो उसके लिए पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो और फिर 10th वाला टर्म पीछे से फर्स्ट वाला कौन सा बन जाएगा, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या है डायरेक्टली आपका आ जाएगा, पीछे से आप डायरेक्टली करना चालू करेंगे। तो देखिए अब फॉर्मूला हम लिखते हैं एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारा होगा ए 10 यानी 10th टर्म, ए होगा 253 देन प्लस एन की जगह लिखेंगे 10, 10 माइनस वन इंटू डी -5। बस इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। 253 को ऐसे ही लिखेंगे, 10 माइनस वन होता है 9 और इंटू -5 करेंगे तो 53 है 53
253, यहाँ 9 5 द 45 होता है तो माइनस 45 हो गया। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 13 माइनस 5 हो गया 8, 4 माइनस 4 0 एंड दिस इज 2। तो जो 10th टर्म हमारा आ रहा है वो है 208 फ्रॉम द बैक फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये है हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं 19th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन pth टर्म इज 1/q। तो देखिए यहाँ नंबर नहीं दिया है, वेरिएबल दिया है, ऐसे क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे प्रूफ करने वाला जो है ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है और डिफिकल्ट थोड़ा सा होता है, क्योंकि नंबर्स में इजीली समझ में आ जाता है प्लस माइनस करना है। अब यहाँ पे वेरिएबल है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, pth टर्म 1/q। चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे और इसको इजी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो pth टर्म जो है इसका मतलब ए पी हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए पी pth टर्म इज इक्वल टू 1/q, 1/स्मॉल q ऐसे लिख लेते हैं, ये हमको दिया है। साथ में बोला जो qth टर्म है यानी ए क्यू ऐसे लिखेंगे, ए क्यू हो गया qth टर्म, ये है 1/p। फिर हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट पी क्यूएथ टर्म यानी ए पी क्यू ऐसे लिखेंगे आप, ए पी क्यूएथ टर्म इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ में ये सबसे जरूरी है, आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। कई बार जो प्रूफ करना है लोग उसी को गिवन लेके सॉल्व करने लगते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम nth टर्म वाले फॉर्मूला की यूज करेंगे और उससे जो है इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए हमें पता है फॉर्मूला जो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमें पता है। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, तो an की जगह अब लिखेंगे ap, और AP जब लिखेंगे तो A प्लस एन की जगह P हो जाएगा, P माइनस 1D ऐसे लिखेंगे। अब जो AP यानी pth टर्म ये दिया है हमें 1/q, तो यानी अब आपको ऐसे लिखना है A प्लस P माइनस 1 इंटू D, और राइट साइड में लिख लेंगे 1/q, ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही हम qth टर्म वाली कंडीशन से हम लिखेंगे AQ इज इक्वल टू A प्लस q माइनस 1 होगा इस बार और इंटू डी, और q टर्म हमें दिया है 1/p, तो हम ऐसे लिख लेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यूएथ टर्म है वो 1 होगा। तो सबसे पहले हम लिखें पी क्यूएथ टर्म का फॉर्मूला कैसे बनेगा, पी क्यू इज इक्वल टू, ये पी क्यूएथ टर्म है, ठीक है, ध्यान रखना ये पी इंटू क्यू एथ टर्म है, तो आपका ए में तो ए ही रहेगा, एन की जगह हो जाएगा पी इंटू क्यू देन माइनस 1, फिर उसके बाद आएगा डी। देखिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए अब हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, तो ए से ए तो कट जाएगा। अब ये दोनों माइनस हो गए तो हम क्या करेंगे, डी कॉमन निकाल लेंगे और पहले लिखेंगे p माइनस 1, फिर ये लिखेंगे माइनस में माइनस क्यू, और माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, और राइट साइड में 1/q माइनस 1/p ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थोड़े ऐसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, सीधे होते नहीं है, तो आपको थोड़ा इसी तरीके से करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। अब देखिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए माइनस 1 प्लस 1 तो ये कट जाएगा, तो ये यहाँ बचेगा d, p माइनस q बचा। राइट साइड में देखिए ये रैशनल नंबर के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, p इंटू 1p हो गया, देन माइनस q इंटू 1q हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में है पी क्यू, ये मल्टीप्लाई में के फॉर्म में रहेगा। अब देखिए यहाँ p माइनस क्यू है, यहाँ भी ये p माइनस क्यू है, तो दोनों तरफ यदि सेम टर्म होता है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू से कट जाएगा, तो इसका मतलब है d की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही 1/pq, तो हमें d मिल गया है। ठीक है, हमें ये एक्चुअली ये प्रूफ करने के लिए ये इक्वेशन यूज करना है, और इस इक्वेशन में हमें d और a की वैल्यू पुट करनी है, तो d तो हमें मिल गया, अब a निकालना है। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों में से किसी में भी हम d की वैल्यू ये रखेंगे 1/pq, तो हमें a मिलेगा। जैसे मान लो ये इक्वेशन मैं यूज करता हूँ, a प्लस
p माइनस 1। अब d की जगह मैं रखूंगा 1/pq और राइट साइड हो जाएगा 1/q। तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब हम क्या करेंगे, देखिए a हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1/pq को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी a प्लस इस ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये p से p कट जाएगा पहला वाला, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो p/pq, ये डिनोमिनेटर में -1/pq, ये ऐसा रहेगा और राइट साइड में 1/q रहेगा। अब देखिए ये p और ये p कट जाएगा, तो क्या हो गया, a प्लस 1/q बचा, देन -1/pq बचा और राइट साइड में 1/q। अब देखिए यहाँ भी 1/q है, यहाँ भी 1/q, यदि इक्वेशन के दोनों तरफ सेम टर्म होते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं। तो अब बचा क्या, देखिए a, ये बचा -1/pq और राइट साइड में 0, क्योंकि ये कट गया है। तो अब हम इसको अगर राइट साइड ले जाएं तो इसका मतलब a क्या हुआ, a की भी वैल्यू आ रही है 1/pq। तो अब देखिए हमें a और p की वैल्यू मिल चुकी है, a और d की वैल्यू मिल चुकी है, दोनों की ही वैल्यू सेम है, दैट इज 1/pq। इसको इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, a pqth टर्म इज इक्वल टू a मतलब ये वाला 1/pq, देन प्लस pq माइनस 1 और d की भी वैल्यू 1/pq है, तो ये 1/pq लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, a pq इज इक्वल टू 1/pq, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए pq/pq पहला नंबर बनेगा, -1/pq दूसरा बनेगा। अब देखिए ये 1/pq और -1/pq कट जाएगा और क्या बच गया हमारे पास, a pq इज इक्वल टू, ये pq कैंसिल होके 1 बचेगा, तो हमारा आ गया आंसर a pq टर्म इज इक्वल टू 1 और ये हो गया प्रूफ। चलिए अब हम करते हैं 20th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ द pth टर्म इज q। तो ये देखिए ये भी 19th क्वेश्चन जैसे ही है, प्रूफ करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया है pth टर्म यानी ap इज इक्वल टू दिया है q और qth टर्म यानी aq दिया है इज इक्वल टू p, देन प्रूफ पी क्यू एथ टर्म इज 0, यानी इस बार हमें प्रूफ करना है ए पी प्लस क्यू एथ टर्म है। पिछली बार ए पी क्यू था, मल्टीप्लाई में था, इस बार प्लस में है, पी प्लस क्यू एथ टर्म जो होगा ये होगा 0, हमें ये प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले दो कंडीशन का यूज करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारा पहला कंडीशन दिया ए पी एथ टर्म इज क्यू, पहले लिखेंगे ए पी, फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन की जगह इस बार लेना है पी माइनस 1 देन डी। अब पी एथ ए पी की वैल्यू दी है क्यू, तो हम लिखेंगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया क्यू। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वैसे ही सेकंड कंडीशन से हम लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी और ए क्यू की वैल्यू दी है p, तो ये इसको ऐसे लिख लेते हैं a प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू p, ये बनेगा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए ये दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कट जाएगा माइनस करने पे, यहाँ पे क्या होगा d कॉमन निकाल लेंगे, पहले लिखेंगे p माइनस 1 और इसको माइनस करना है तो माइनस q हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा 1 का, ये भी हो जाएगा प्लस 1 और राइट साइड में q माइनस p हो जाएगा, q माइनस p। नाउ देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो d हमें मिल रहा है p माइनस q और यहाँ पे ये है q माइनस p। तो अब हम क्या करेंगे, d को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे देखिए q माइनस p है, यहाँ p माइनस q है, तो दोनों को हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, q माइनस को चेंज करके लिखेंगे p माइनस q के फॉर्म में और माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अगर माइनस को वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आपको मिल जाएगा, इसलिए किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो है p माइनस क्यू के फॉर्म में है d के साथ, ये नंबर यहाँ ट्रांसपोज होके कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा माइनस 1, यानी d की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस 1। तो देखिए जो d है हमारा वो हो गया माइनस 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू माइनस 1 रख के हम a निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन मान लो अगर हम यूज करें तो a प्लस
p माइनस वन, डी की वैल्यू हमें -1 लेना है और राइट साइड हो गया q। अब देखिए इसको सॉल्व करके a निकालना है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू पी माइनस पी हो गया, एंड -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट साइड में रहेगा q। नाउ a इज इक्वल टू, अब ये इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस पी बन जाएगा प्लस पी, तो p देन प्लस क्यू और 1 बन जाएगा -1। तो जो a आएगा हमारा वो आ रहा है p प्लस क्यू -1। अब देखिए हमें प्रूफ ये करना है, जो p प्लस क्यू टर्म है वो 0 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पहले वो लिख लेते हैं हम। तो ये जो है a p प्लस क्यू टर्म जो बनेगा ये होगा a प्लस n की जगह आपको लिखना है p प्लस क्यू देन -1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में आपको a की जो वैल्यू है ये रखना है और d की वैल्यू -1 रखना है, और देखना है क्या 0 आता है कि नहीं। तो देखिए a की वैल्यू हम रखेंगे p प्लस क्यू -1। नाउ ये ब्रैकेट में है p प्लस क्यू -1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो देखिए p प्लस क्यू -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -p माइनस क्यू एंड +1। अब देखिए प्लस p माइनस की कैंसिल, प्लस क्यू कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, तो जो फाइनल वैल्यू इसकी आएगी वो आएगी 0। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। चलिए अब 21st क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, द pth टर्म qth टर्म एंड द rth टर्म ऑफ ए पी आर ए बी सी, तो ये भी प्रूफ करने वाला है। और यहाँ क्या दिया है, ए पी यानी pth टर्म जो है ये है हमारा a, ठीक है, तो इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर दूसरा दिया है हमारा qth टर्म यानी ए क्यू दिया है, ये है b, एंड जो हमारा rth टर्म है यानी ए आर ये है सी। तो अब देखिए ये हमें कंडीशन दी है और प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी देन प्लस सी पी माइनस क्यू, ये इक्वल टू होना चाहिए 0। ये हमको प्रूफ करना है, लंबा चौड़ा इक्वेशन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये तीन कंडीशंस से हम तीन इक्वेशन बनाएंगे। हमें एपी दिया है तो देखिए हम लिखेंगे, इससे एक इक्वेशन लिखेंगे। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हम ए से डिनोट करते हैं और यहाँ एपी भी हमें ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को यहाँ कैपिटल ए से डिनोट करेंगे हम यहाँ पे, ताकि थोड़ा हमें जो है कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ जो है एपी हमें दिया है ए, तो ये पीएथ टर्म है, ये पीएथ टर्म को हम लिखेंगे ए प्लस p माइनस 1 डी, ये हमारा a प्लस एन माइनस 1 डी के जो फॉर्म होता है उसी से हमने ये लिखा है, और यहाँ पे होगा a, ठीक है। ये पहला इक्वेशन इससे लिखा, दूसरा इक्वेशन इससे लिखेंगे a प्लस क्यू एथ टर्म है ये, इसलिए q माइनस 1 डी इज इक्वल टू b, ये दिया है हमें। फिर a r यानी r एथ टर्म, ये होगा a प्लस r माइनस 1 d इज इक्वल टू सी, ये तीन इक्वेशन हमें मिला। अब देखिए इस तीन इक्वेशन से हमें करना क्या है, सबसे पहले q माइनस आर की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, हमें चाहिए q माइनस आर की वैल्यू। तो ये q है, ये r है, इन दोनों को माइनस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसको माइनस करेंगे। अभी तीसरा इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो, हम इन दोनों इक्वेशन को फिलहाल माइनस कर रहे हैं, तो a में से एक कट जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो है हमारा d कॉमन निकल जाएगा और दिस माइनस दिस हो जाएगा, है ना, यानी q माइनस 1 देन माइनस r प्लस 1, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हटा देते हैं। नाउ राइट साइड में क्या होगा, b माइनस सी होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे b माइनस सी। अब देखिए -1 + 1 कट गया, ये इसके बाद q माइनस आर बचा और d q माइनस आर इज इक्वल टू b माइनस सी है। अब आपको क्या करना है, d को राइट साइड ले जाना है, तो q माइनस आर इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन d। तो ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में q माइनस आर की जगह रखेंगे, ये एक चीज हमने निकाली। अब वैसे r माइनस पी की वैल्यू निकालना है, तो r माइनस पी निकालने के लिए देखिए हमें r और p किस इक्वेशन में देखना है। देखिए थर्ड इक्वेशन में r है और फर्स्ट इक्वेशन में p है, तो अब हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेंगे। हमें r माइनस पी निकालना है,
तो इनको माइनस करना पड़ेगा, तो ए से कट जाएगा, यहाँ पे डी कॉमन ले लेंगे, फिर आर माइनस वन देन माइनस पी माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये इज इक्वल टू सी माइनस ए हो जाएगा। और माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, डी ब्रैकेट में बचेगा आर माइनस पी, राइट साइड में होगा सी माइनस ए, और डी इज इक्वल टू, अब हमें डी नहीं सॉरी आर माइनस पी इसकी वैल्यू मिल रही है सी माइनस ए अपॉन डी। तो ये हमें दूसरा मिला इस इक्वेशन का। अब जो तीसरा चीज है इस इक्वेशन का जो कि है p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपको माइनस करना है, तो ऐसे ही माइनस करेंगे, तो यहाँ सिमिलरली करके भी आप लिख सकते हैं, और आप चाहे तो पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं, यहाँ जगह कम है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए a से a कट जाएगा, फिर जो है p माइनस क्यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा a माइनस बी डिवाइड में ये d रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने ये तीन चीजें जो निकाली इस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारा फिर प्रूफ हो जाएगा। देखिए अब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे a इंटू क्यू माइनस आर, ये देखिए हमने निकाला क्यू माइनस आर, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में b माइनस सी। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे d लिखना था, अभी देखा मैंने, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ये डिनोमिनेटर में d आएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में d था ना, तो वो वाला इसमें आना था। चलिए, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे b माइनस सी अपॉन डी आएगा, फिर प्लस b, फिर r माइनस क्यू, कहाँ r माइनस पी ये लिखा हमने, c माइनस ए बाई डी, तो हम यहाँ लिखना ब्रैकेट में c माइनस ए, डिनोमिनेटर में होगा d, देन प्लस c p माइनस क्यू, ये है p माइनस क्यू, a माइनस बी बाई डी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, डिनोमिनेटर में आएगा d। अब इसको सॉल्व करके देखना क्या जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ गया तो प्रूफ हो गया। देखिए सबका यहाँ डिनोमिनेटर सेम है d, तो सबका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा d। अब न्यूमरेटर को हमें सॉल्व करना है, तो देखिए a मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये बनेगा ए बी, देन a इंटू सी यानी ए सी यानी माइनस ए सी हो गया, देन प्लस b इंटू सी बी सी हो जाएगा, देन माइनस a इंटू बी ए बी हो गया, देन प्लस a इंटू सी होगा सी ए, देन माइनस c इंटू बी हो जाएगा बी सी। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर सब हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे ए बी माइनस ए बी कट गया, माइनस ए सी और माइनस सी ए दोनों कट गया, प्लस सी ए, ठीक है, देन प्लस बी सी एंड माइनस बी सी, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल बचेगा जीरो। डिनोमिनेटर में डी है, जीरो अपॉन डी जीरो ही होता है, तो फाइनल आंसर हमारा जीरो आ रहा है, मतलब ये हो गया प्रूफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 22nd क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, और इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हमें दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपीज दी है। पहला दिया है जिसमें नंबर है 63, 65, 67 और डैश डैश डैश, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा एपी है ये दिया है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। अब ये बोल रहे हैं कि एक टर्म ऐसा आएगा इस सीक्वेंस में कि वो वाला जो टर्म है दोनों की वैल्यू सेम होगी, वो कौन सा है हमें नहीं मालूम है, तो हम वो मान लेंगे वो टर्म है an, और इसमें भी वो होगा an, nth टर्म। तो वो n की वैल्यू कौन सी होगी जिसमें इसका नंबर और इसका नंबर सेम हो, यानी इसका टर्म की वैल्यू इसके टर्म की वैल्यू सेम हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले को पहले फर्स्ट एपी में हम लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट एपी में यदि हम ये लगाते हैं तो ये जो है a 63 दिख ही रहा है हमें, प्लस n हमें नहीं मालूम है, तो n को n ही लिखना है, ये n माइनस d। d देखिए 65 माइनस 3 होगा, 65 माइनस 3 होगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2, और इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, या इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यही वाला फॉर्मूला इसके लिए आप लगाओगे, तो यहाँ पे an हो जाएगा, a की जगह 3 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 ऐसे रहेगा, और यहाँ पे d क्या है देखिए 7 है, ठीक है। अब ये हमें an फर्स्ट एपी का मिला है और ये an सेकेंड एपी का मिला, और हमें गिवन क्या है कंडीशन कि दोनों टर्म जो है दोनों एपी के सेम है, यानी an इस एपी का
और ए एन इस एपी का दोनों सेम होगा, तो इसी से हमारा जो है एन का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले एपी का ए एन हम लिखेंगे 63 प्लस, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया 2n-2, और राइट साइड में इसको लिखना है आपको 3 प्लस, यहाँ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n-7 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 63 - 2 कर लेते हैं तो 61 हो गया, प्लस 2n, राइट साइड में 3 - 7 करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो 7n-4। अब हमें क्या करना है, देखिए -4 को इधर ले जाएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, तो -4 उधर जाके +4 बन जाएगा, और इधर 2n ट्रांसफर करेंगे तो ये -2n बन जाएगा। नाउ दिस 61 प्लस 4 होता है 65, और इधर देखिए 7n - 2n ये हो जाएगा 5n। तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि 65/5 होगा, इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यानी n की वैल्यू आ रही 13। इसका ये मतलब है कि जो 13th टर्म होगा इस एपी का और 13th टर्म इस एपी का दोनों सेम होगा।